Good morning students. Today we will discuss monotone convergence theorem. Monotone convergence theorem states that if there is a increasing sequence of non-negative measurable functions, पिछे जेड़ा Fettus lemma ਆਪਾਂ discuss ਕੀਤਾ ਸੀगा, it was also a sequence of non-negative measurable. In addition to that, ਇਹ ਜਿਹੜਾ sequence है ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ increasing sequence मिले. This is an increasing sequence of non-negative measurable functions defined on a set T, and the sequence is converging to a function f. Increasing sequence. Same result ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ produce करना है कि अगर ਅਸੀਂ लिमिट ਨੂੰ इंटीग्रेट करिए, the integration of the limit function will be equal to the limit of the integration of the sequence. So to prove this result, देखो this condition is an additional condition. अगर ਅਸੀਂ इस condition ਇਹ additional condition है, this means इस sequence ਦੀਆਂ नॉन नेगेटिवनैस एंड मेजरेबल वाली कंडीशन तो साड़ियाँ प्रीवियस फैटस लैमा वाली हैगियां ने. दिस मीनस फैटस लैमा इज एप्लीकेबल टू दिस टाइप ऑफ अ सीक्वेंस. सो वी कैन मेक यूज़ ऑफ द फैटस लैमा. साडा इन्ना क पार्ट तो फैटस लैमा नहीं बना के देता बिकॉज आवर सीक्वेंस इज सैटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फैटस लैमा. So we may use Fettus lemma, and by the Fettus lemma we have the result that integration of the limit is less than the limit of integration of the sequence, and mark it as the inequality 1. Now we will move on. The sequence is increasing. Increasing means पहला function दूसरे तो दूजा तीसरे तो and so on. It is a increasing. पहला दूजे तो छोटा दूजा तीसरे तो छोटा and so on. And क्योंकि ਇਹਦੀ लिमिट f है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो इंक्रीज कर रहा है तो उन्हें एक लिमिट एफ बनाई है, तो वो ये एफ लिमिट है. ये फंक्शन दी वैल्यूज़ इंक्रीज करी जा रही हैं एंड जो एन इनफिनिटी ते चले गया, नीचों एन वेरी कर रहा मेरा, एंड वैन एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी, बस हुण इस तो उपर नहीं जा सकते, इस तो उपर लैवल फिक्स हो गया दैट नाउ योर लैवल इज एफ. वैन एन विल टेंड टू इनफिनिटी सीक्वेंस विल बिकम एफ 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 एफ. तो हले इत्थे तक ये इंक्रीज कर रहा है. सो F1 तो बड़ा F2 तो बड़ा F3, एंड वैन एन इज़ वेरी लार्ज दैन योर सीक्वेंस इज़ बिकमिंग F. ਇਹਦਾ मतलब है कि जी साडी अपर बाउंड है दैट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस ਇਹ सब तो वड्डा सीक्वेंस का जोड़ा मैंबर है दैट इज़ इक्वल टू F, विच इज़ अ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज़ द ग्रेटेस्ट मैंबर. सो दिस वे वी हैव द रिजल्ट. ਇਹਦਾ मतलब हरेक मैंबर जोड़ा सीक्वेंस का है दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू द लिमिट. Fn is less than equal to F, as we can diagrammatically see that कि हर मैंबर जोड़ा है वो लिमिट तो छोटा होगा. लिमिट का लैवल सब तो हाई है क्योंकि इट इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. Every member of the sequence is less than equal to the limit, and this result is true for all n. And when this result is true for all n, now you can remember the previous properties that अगर f हमेशा g तो छोटा होवे then integration of f is less than equal to integration of g. So making use of that properties, असी इत्थे कहा कि the limit यानी कि is the supremum value भी, the supremum limit of the integration fn will remain less than equal to the integration of f. इस दी जी सुप्रीमम लिमिट भी आऊगी दैट सुप्रीमम लिमिट इज़ ऑल्सो लैस दैन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ. तो अप्लाई इंटीग्रेशन ही की है बट नाल विद रेफरेंस टू दैट कि जो भी ये इंटीग्रेशन दी सुप्रीमम लिमिट भी होगी दैट लिमिट इज़ ऑल्सो लैस दैन इक्वल टू एफ. नाउ वील कम बैक टू द इंटीग्रेशन ई ऑफ एफ. इंटीग्रेशन बाय द फैटस लेमा इज़ लेस दैन द इन्फीमम लिमिट. Infimum limit is always less than the supremum limit, and supremum limit is again less than equal to integration of f. तो असी जिथों शुरू किया वी आर एंडिंग एट देयर. दिस मीनस जो विच वाली दो टर्म्स है दे आर ऑल्सो इक्वल क्योंकि साडा स्टार्टिंग ते एंड पॉइंट दे आर सेम. जिथों शुरू किया उत्थे ही खत्म कर रहे हैं. सो देर इज़ नो अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड. दे आर द सेम वैल्यूज़. जो विच भी है उत्थे भी इक्वालिटी जी साडी होल्ड कर जाएगी. दिस मीनस लिमिट इनफीमम ऑफ इंटीग्रेशन एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ इंटीग्रेशन दे आर सेम, एंड इफ दे आर सेम देयरफॉर ये जो लिमिट इनफीमम तो सुप्रीमम मैच कर जे वी सिंपली राइट इट एज द लिमिट ऑफ एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन एफ एन. एंड इत्थे असी मैं एक होर पॉइंट भी डिस्कस करा वाई वी आर राइटिंग हेयर द लिमिट इनफीमम इन दी फैटस लैमा. लिमिट इनफीमम उरे फैटस लैमा च तां लिखिया सी क्योंकि जिहड़ा एच सीगा एच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एच एन. एच इज़ ग्रेटर दैन एच एन. तो लिमिट जिहड़ी लैसर वैल्यूज़ ने मिल के बनाई है तो एच के कंपैरिजन इट इज़ इक्वल टू द लिमिट इनफीमम ऑफ एच एन. तो इस करके असीं इहनूं लिमिट इनफीमम लिखिया क्योंकि एच एन इज़ अ मिनीमम ऑफ एच. So this establish our monotone convergence theorem, and monotone convergence theorem is applicable to only increasing sequences
of non-negative measurable functions. Now we will discuss one example that this monotone convergence theorem is strictly applicable to the increasing sequence. It will not hold for the decreasing sequence. What will happen if you try this for the decreasing sequence? तो उसनों discuss करने लिए असी एक decreasing sequence ले लिया. fn is 0 when x is less than n and it is equal to 1 if x is greater than n. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ sequence fn x है ਇਹ 0 बन जाता है या 1 बनता है डिपेंडिंग अपॉन x इज़ लैस दैन n और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n. जिमें जिमें n इनक्रीज़ होंदा उवें उवें साडा सीक्वेंस वैनिश हो रहा है. जिमें जिमें n इनक्रीज़ होंदा सपोज n इज़ इक्वल टू 10 तो पहले जिन्ने भी नंबर मैं लवांगी f1 f2 मैंबर जिहड़े लवांगी ऑल द मैंबरस आर 0. जिमें जिमें n नूं इनक्रीज़ करते हैं तो जे असी 10th की या 11th की गल करिए तो 11th ते पहुँच के जोड़े नंबर ऑफ एक्सिस ने जिथे ये नॉन जीरो रहेगा या नॉन वैनिशिंग रहूँगा वो नंबर घटूगा है ना. जे 11th सीक्वेंस दे विच मैं वो एक्स लभने ने वेयर इट डज नॉट वैनिश दैट नंबर विल डिक्रीज़ पिछे वाले दे. तो नॉन जीरो रहने वाला पार्ट जोड़ा है वो खत्म हो ही जा रहा है. जिमें जिमें एन इनफिनिटी नूं जा रहा है सीक्वेंस किहदे वल नूं मूव ऑन कर रहा है जीरो वाल नूं. सीक्वेंस इज़ वैनिशिंग. सो वैनिश होने वाला पार्ट इनक्रीज़ हो रहा है सीक्वेंस खत्म हो रहा है जिमें जिमें असी अगे जा रहे हैं. जिमें जिमें असी अगे जा रहे हैं तो इस सैट दे विच नंबर ऑफ वैल्यूज़ घट रहनी है तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ जिथे ये नॉन जीरो रहिंदा वो ज़्यादा रहनियां ने क्योंकि जिमें जिमें एन इनक्रीज़ होंदा है सीक्वेंस खत्म हो रहा है छोटा हो रहा है. नंबर ऑफ एक्सिस वो घट रहे हैं जिथे वो वैनिश नहीं हो रहा. सो इट इज़ मूविंग ऑन टू इट इज़ वैनिशिंग. ये वैनिश हो ही जा रहा है जिमें जिमें एन इनक्रीज़ हो रहा है. दिस मीनस जिमें जिमें एन छोटा रखते हैं ये कोले कुछ पॉसिबिलिटी है नॉन जीरो रहने की. जिमें जिमें एन इनक्रीज़ होंदा है तो यह वैनिश हो ही जा रहा खत्म हो रहा है. सो दिस इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड जो एन इनफिनिटी में ही चले जाएगा देर विल बी नो नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन इनफिनिटी. इस करके साडा सारिया सीक्वेंस किहड़े किहड़े एक्स रह जाने सिर्फ जिहड़े इनू जीरो बनाते हैं. तो जो इस सीक्वेंस की लिमिट है उस असी एफ कहना होंगे. सो लिमिट ऑफ एफ एन इज़ इक्वल टू एफ एंड वैन अ फंक्शन इज़ जीरो दैन द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन इज़ ऑल्सो इक्वल टू जीरो. सो एक साइड साडी इस्टैबलिश हो गई हुई है. दिस साइड इज इस्टैबलिश्ड फॉर मोनोटोन कन्वर्जेंस. नाउ वी विल इस्टैबलिश दी सैकेंड साइड. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਆਵਰ ਸੀਕੁਐਂਸ. सीक्वेंस ब्रेक डाउन हो रहा है वैन एक्स इज़ लैस दैन एन वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन. तो एन के उत्ते असी ब्रेक कर लिया. एन इज़ अ नैचुरल नंबर तो यह 0 टू एन एंड एन टू इनफिनिटी दो पार्ट्स बना ले. 0 टू एन के अंदर साढ़े कोले फंक्शन इज़ 0 एंड एन टू इनफिनिटी के अंदर फंक्शन जोड़ा है दैट इज़ इक्वल टू 1 वेयर इनफिनिटी इज़ नॉट इनकलूडड. इनफिनिटी बाहर है तो एन ये नहीं पाया एन आप इस पाया क्योंकि जिथे आप इक्वल टू का सिंबल पाया उस ही इंटरवल च एन पाना है. दिस इंटरवल मीनस 0 टू एन और दिस इंटरवल मीनस एन टू इनफिनिटी. सो इत्थे साडा फंक्शन 1 रह रहा. हाउ टू परफॉर्म दी लिबेग इंटीग्रल. जिथे फंक्शन 0 हो गया इंटीग्रेशन 0 या जिथे सैट दी मेजर 0 हो भी इंटीग्रेशन 0. ਇੱਥੇ फंक्शन कितना है 1 इंटू द मेजर ऑफ सैट वेयर इट इज़ टेकिंग दैट वैल्यू. मेजर ऑफ द सैट इज़ इनफिनिटी. इंटीग्रेशन कितनी बन गई इनफिनिटी. एंड वैन वी विल टेक द लिमिट हूँ असी हले फरदर ये लिमिट भी लैनी है. हूँ अगर असी ये लिमिट लै लाँगे एन इज़ टेंडिंग टू इनफिनिटी दैट लिमिट इज़ ऑल्सो इक्वल टू इनफिनिटी. तो साडी सैकेंड साइड आ रही है इनफिनिटी. साडी एक साइड आ रही है 0. जो असी आंसर भरते हैं इनफिनिटी इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसीबल. दिस मीनस applying the monotone convergence theorem on the decreasing sequence is not possible. It will not hold for the decreasing sequences. It is meant for strictly increasing. It is strictly meant for the increasing sequences. ये सिर्फ increasing sequences ਲਈ ही establish हुई है. Now we will discuss a corollary of the monotone convergence theorem. आपने को एक sequence है UN be a sequence of non-negative measurable functions. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ नॉन नैगेटिव मेजरेबल फंक्शनस का सीक्वेंस है असी उसके सम्स लै ले. एफ इज़ दी समेशन यानी कि यह इस सीक्वेंस की जी सीरीज़ है वही यह लिमिट आ गई. ये सारे सीक्वेंस नू सम कर लिए दैन दैट आंसर इज़ एफ. समेशन ऑफ यू एन इज़ इक्वल टू एफ है. दैन वट वी वॉन्ट टू से दैट कि जो इस सीक्वेंस की लिमिट फंक्शन आई है लिमिट फंक्शन की इंटीग्रेशन इज़ सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ सीक्वेंस एंड
आफ्टरवर्ड ਉਹਦਾ ਸਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਿਮਿਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫॉर ਦ ਕੇਸ। ਤਾਂ ਮੋਨੋਟੋਨ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੇਜਰੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਇਨਸਾਈਡ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਐਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਯੂ ਐਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਐਫ ਯੂ ਐਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਐਫ ਐਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਐਫ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਸਮਸ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਸਮਸ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਨ ਟਰਮਸ ਸਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਟਰਮਸ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ n+1 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰੋਗੇ, ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਐਡਿੰਗ n+1 ਟਰਮਸ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਟਰਮ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ। n+1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ fn ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ n+1, all the terms are positive। ਇਸ 'ਚ number of terms ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ n and all the terms are positive। so obviously this sum is greater। this means ਜਿਹੜਾ sequence of partial sums of the sequence un ਬਣਿਆ, sequence of partial sums un ਦੇ partial sums ਦਾ ਜਿਹੜਾ sequence ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ that sequence is a increasing sequence। increasing ਬਣਿਆ, fn ਦੇ ਅੰਦਰ n ਟਰਮਸ ਨੇ, fn+1 ਦੇ ਅੰਦਰ n+1 ਫਸਟ n+1 ਟਰਮਸ ਹੈ, ਆਲ ਆਰ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ fn ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਸਮਸ ਆਫ un ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ n ਇਜ਼ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਹ n ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, f ਦੇ ਨਾਲ। तो इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट कौन आंदा है, एफ आंदा है। तो ये प्रॉपर्टीज सारिया मैच कर गई साडियां मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के नाल। असी इस दे विच समेशन कर रहे हैं पॉजिटिव नॉन नैगेटिव फंक्शनस नूं। नॉन नैगेटिव फंक्शनस का समेशन है, it is increasing sequence and it is converging to f। all the conditions of the monotone convergence theorem are satisfied। so applying the monotone convergence theorem, what we will get, integration of the limit function is equal to the limit of integration of the sequence। again rewriting this at the same ही लिखे आप उरे fn की वैल्यू पाती। what is fn, it is a summation of ui's। summation integration तो ui ਦਾ बाहर किवें हो गया, ui की ने नॉन नैगेटिव फंक्शनस, नॉन नैगेटिव फंक्शनस की इंटीग्रेशन दे विचों समेशन नूं असी बाहर कर सकते हैं। जो असी पिछे रिजल्ट पढ़िया सीगा कि इंटीग्रेशन f+g कैन बी सैपरेटेड, इट कैन बी इंटीग्रेशन f प्लस इंटीग्रेशन g। सो सैपरेटिंग दैट इंटीग्रेशन, इत्थे असी ये रिजल्ट 2 फंक्शनस ते लगाया और ये 2 की जगह ते n फंक्शनस की इंटीग्रेशन के उत्ते इस रिजल्ट में लगा लिया। ठीक है, इत्थे है इंटीग्रेशन ऑफ f+g की जगह ते f1 u1 u2 u3 अप टू un, that is converted into the summation of the integrations। and जदों ये summation बाहर होए, take the limit as n is tending to infinity, so we will get the result। so this is one corollary of the monotone convergence theorem।